Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in our sociology course and we are covering the thinkers as mentioned in unit 1. जो भी unit 1 में thinker mention है वो thinkers हम cover कर रहे थे. इंडियन थिंकर्स की मैं बात करूँ तो इंडियन थिंकर्स में हम लोग महात्मा गांधी कवर कर चुके हैं. दिस इज द नेक्स्ट थिंकर B.R. अम्बेडकर. लेट मी सम अप सम फैक्ट्स. पहले मैं आपको पास कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ और बहुत सारी चीज़ें आई होप आपको B.R. अम्बेडकर जी के बारे में पता होगी. फर्स्ट चीज़ जो आपके माइंड में आ रही होगी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है B.R. अम्बेडकर उसके फादर कहलाए जाते हैं. B.R. अम्बेडकर एक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे. स्टिल इन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई और अपनी कास्ट और कम्युनिटी के लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रही थी ही स्टूड फॉर दैट, ही स्टूड फॉर देम. उस चीज़ के लिए ये लड़े. उनके अगेंस्ट जो इनजस्टिस हो रही थी, जो अनटचेबल्स के साथ ट्रीटमेंट हो रही थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने जो है एक लड़ाई लड़ी है. लड़ाई इन द सेंस कोई फिजिकल वॉर इस तरीके से नहीं. इन्होंने अपनी बातों को आगे रखा और इनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में एक इंपॉर्टेंट रोल और कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करा है. राइट. सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसकी बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई थी अलग अलग काम को करने के लिए. उसमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था कि जितने भी अलग अलग आपके ड्राफ्ट रेडी हो रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग फंक्शंस पे, अलग अलग मुद्दों पे, उन ड्राफ्ट को प्रॉपरली जो है रीड करना है. तो वो जो ड्राफ्टिंग कुछ मेंबर की कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो भी कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे. ये डिप्रेस क्लास लोगों उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे थे. प्लस इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था उसको क्लियरली क्रिटिसाइज कर रहे थे. एंड कास्ट सिस्टम की हिरार्की में जो टॉप पीपल है दैट वाज ये आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज है. और उससे भी अलग शूद्राज में भी एक ग्रुप है अनटचेबल. शूद्राज में से भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट करी जाती थी. उनके साथ और ज़्यादा इनजस्टिस होती थी और बहुत हार्श एंड क्रूअल ट्रीटमेंट इन द सेंस उनको कहीं अलाउ नहीं था आना जाना, नीचे बैठना होता था. ब्राह्मण से अपर कास्ट पास बाय कर रही है रोड से तो उनको अपना सर बो डाउन कर लेना होता था. तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे थी. तो अनटचेबल जो ग्रुप में होते थे उनके साथ तो और ज़्यादा इनजस्टिस थी. ऑल्दो यहाँ पे देखो इनका जो नाम है इसमें बहुत सारे, जैसे भीमा इनकी मदर का नाम था. इनका पूरा नाम हम देखेंगे अगर तो क्या नाम हमें पूरा देखने को मिलता है? भीमराव रामजी अम्बेडकर. तो भीमा इनकी मदर का नाम, रामजी इनका फादर का नाम और अम्बेडकर इनके एक टीचर थे. अम्बेडकर इनके एक अपर कास्ट के टीचर हुआ करते थे जिन्होंने इनको अपना नाम दे दिया बिकॉज ही न्यू कि ये चाइल्ड बहुत ब्रिलियंट है एंड आगे जाके ये बहुत ही कमाल के काम करने वाला है. तो दैट्स वाई वो जो कास्ट की वजह से, जो लोअर कास्ट में होने की वजह से उनको आगे बढ़ने से रोका जाता, पढ़ने से रोका जाता, उस रीज़न से इनको ये नाम उन्होंने, इनके जो टीचर थे उन्होंने दिया, दैट इज़ अम्बेडकर. तो दैट्स हाउ इनका ये जो नाम है वो है B.R. अम्बेडकर. इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को इंदौर में एंड इनकी जो डेथ थी वो 6 दिसंबर 1956 न्यू दिल्ली. आज़ादी के बहुत लंबे समय बाद तक ये नहीं रहे हैं. 1891 में इनका बर्थ था, 1956 में मतलब एक अच्छी खासी एज रही है, फिर भी 1956 में इनकी डेथ हुई. अभी एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे. कौन सा एज ग्रुप है? महर ग्रुप से वो अनटचेबल ग्रुप हुआ करता था, महाराष्ट्र में होता था. पढ़ाई के लिए इन्हें गायकवाड़ स्कॉलरशिप मिली. जो इन्हें महाराजा जो गायकवाड़ हुआ करते थे बड़ौदा के, उन्होंने स्कॉलरशिप दी. तो उस स्कॉलरशिप के चलते इन्हें मौका मिला कि अपने आगे की पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं. वहाँ से उस जो फंड मिला, जो पैसा मिला, उससे इन्होंने आगे की पढ़ाई करी और इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एंड पॉलिटिकल साइंस में 1921 में एडमिशन लिया. अब बहुत पढ़ाई की है इन्होंने. देखो एक्सप्लोर कर पा रहे थे, मौका मिला है, अपने लोगों को देख रहे हैं कितने परेशान हैं, तो इन्हें मौका मिला है. तो ही इज़ वेरी वेल यूजिंग दैट चांस. तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने नॉर्मल BA MA का अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करा. एक MA इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी किया, फिर PhD करी. और इनकी PhD की थीसिस जो यहाँ पे थी, द थीसिस जो मेंशन थी दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी. द प्रॉब्लम ऑफ रूपी वॉज द PhD थीसिस. फिर इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc DSc करी. तो ये सब इनकी एजुकेशन है. 1930 में ये प्रेसिडेंट बन गए ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के. ये रिप्रेजेंट कर रहे थे डिप्रेस क्लास को. 1930 में ये बन गए प्रेसिडेंट एंड 1936 में इन्होंने एक लेबर पार्टी फॉर्म की जो बाद में जाके ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बनी. राइट. इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई जिसको नाम जो है वो बाद में क्या दिया गया? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन. 1942 में ये बन गए गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर. जो ब्रिटिशर की, अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं 42 में, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं, बट 1942 में ये जो ब्रिटिश की गवर्नर जनरल, जो मतलब ब्रिटिशर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वहाँ पे ये बन गए गवर्नर जनरल. और ये मैंने आपको बताया ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब लोगों को जैसे आपका पोर्टफोलियोज एंड काम दिया जा रहा था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, ऑल दीज थिंग, तो 1949 में ये हमारी कंट्री के पहले लॉ मिनिस्टर भी इनको अपॉइंट किया गया.
ही वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। अब ये इनकी कुछ पढ़ाई के बारे में, इनके वर्क फंक्शन के बारे में, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद 1955 में इन्होंने एक भारतीय बुद्ध सभा भी फॉर्म करी। भारतीय बुद्ध सभा फॉर्म किसने करी पूछा जा सकता है, आंसर इज अंबेडकर। अब अंबेडकर जो है, देखो बात वही कर रहे हैं, मैं आपको सारी चीजें पढ़ के बताऊंगी, आप देखोगे हर पैराग्राफ में वही बात है। वो कह रहे हैं कि अपर कास्ट के लोग जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, जिसमें भी जो ब्राह्मण्स लोग हैं ना, इन्होंने इस कास्ट सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग फोल्ड किया है। तो ये हिंदुइज्म और जो ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म में भी जो ब्राह्मणिज्म पूरा टॉप क्लास कंट्रोल कर रहा था अपने बेनिफिट के लिए, जो ब्राह्मण्स जिस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे उसको क्रिटिकली क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे जो सोशल एविल्स है, लाइक चाइल्ड मैरिज हो रही है, विडो री मैरिज को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ऑल दिस इज ड्यू टू द कास्ट सिस्टम। जो आपने कास्ट सिस्टम सेट कर रखा है, ये सब उसी वजह से है। एंड कास्ट सिस्टम को एंड होना चाहिए, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये दलित के लिबरेशन की बात करते हैं, और जहाँ ये दलित के लिबरेशन की बात करते हैं उसको हम सबाल्टर्न अप्रोच बोलते हैं। ये अप्रोच क्या कहती है कि भैया लोगों को खुद जागना होगा। आपको कोई लाके कोई चीज़ सर्व करके नहीं दे सकता है, आपको खुद अपने राइट्स पता होने चाहिए। आपके साथ इनजस्टिस गलत हो रहा है तो जस्ट रेज योर वॉइस। नो वन कैन सर्व यू द थिंग्स इन द प्लेटर। आपको कोई भी फ्रीडम, लिबर्टी प्लेटर में लाके सर्व करके नहीं देगा, आपको उसको छीनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये बात कर रहे हैं इस अप्रोच के थ्रू। ही वांट कि लोगों में सेल्फ अवेकनिंग हो डिप्रेस क्लास में। उनको ये बोलते थे कि सेल्फ अवेकनिंग जो है उससे उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, उनको हिम्मत आएगी कि वो अपने अगेंस्ट हो रहे एविल्स जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ सकें। उनके अकॉर्डिंग लिबर्टी जो है वो अचीव आपको गिफ्ट की तरह नहीं मिलेगी, जो मैं अभी आपको बोल रही थी, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अब ये ब्राह्मण्स के लिए क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी जो स्मृतिज हैं, शास्त्र जो भी लिखे गए हैं पुराने, वो क्लियर कट क्या कह रहे हैं, वो आपको मतलब वो आपको ज़्यादा पावर कर रहे हैं, और आपको ज़्यादा पावर कर रहे हैं उन्हीं का हवाला देके, उन्हीं की बातें रख के कि शास्त्रों में ये लिखा है वो लिखा है। आप अपने आप को बिल्कुल आगे रख रहे हो, बाकी सबको डिग्रेड कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सप्रेशन और एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को। और अच्छा, प्रेजेंट भी तो अपने तरीके से कर रहे हो। जो बातें लिखी है सारी तो इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे, वो चीज़ें जो आपके फेवर में है उसको फोल्ड करके आप लोगों तक आगे पहुंचा रहे हो। तो ये बात इन्होंने की। फिर इनका जो एक इंपॉर्टेंट वर्क और बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें इन्होंने बोला कि क्या है अनटचेबल को डिप्राइव रखने के रूल। आप उनको बेसिक नीड भी नहीं दे रहे हो और इक्वल स्टेटस भी नहीं दे रहे हो। रोटी कपड़ा मकान ये सब भी नहीं मिल पा रहा हो, बराबर की अपॉर्चुनिटी पढ़ाई को लेके ले लो। पढ़ाई का रास्ता आना जाना रहने को लेके ही नहीं मिल रही थी, तो स्कूल जाना तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे जितने भी हमारे इंडिया में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आए हैं, तो रिफॉर्मर्स का एक मेजर मुद्दा तो ये था दलित की सिचुएशन, वुमेन सिचुएशन, ये सब तो वही थे। लेकिन जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए तो आवाज़ उठाओगे, जो लोगों के साथ इनजस्टिस हो रही है उनकी तो जस्टिस की बात करेंगे रिफॉर्मर। तो वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्मर का ये दलित्स वाला जो था एक इम्पॉर्टेंट जो था वो पॉइंट था। फिर देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने यहाँ पे आपका बुद्धिज्म, ये लेटर ऑन बुद्धिज्म में टर्न हो गए, क्योंकि इनको लगता था बुद्धिज्म जो है वो लिबरेशन का द्वार खोलती है। जो ब्राह्मणिज्म है, ये हिंदुइज्म में जो ब्राह्मण को टॉप पे रखा गया, कास्ट सिस्टम फिक्स कर दिया गया, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो डिवाइड कर रही है चीज़ों को। इससे तो आपकी सोसाइटी बट रही है, डिवाइड हो रही है। लेकिन जो बुद्धिज्म है वो यूनाइट करने का काम कर रहा है, और उस यूनिटी से ही क्या होगी चीज़ें, मतलब एक यूनाइटेड और इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, तभी दलित्स का भी लिबरेशन होगा, उनका अपलिफ्टमेंट होगा। डन। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट महत सत्याग्रह किससे रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, राइट। बहुत डिटेल में कहानी नहीं जाननी, बट थोड़ा सा जान लो क्या था। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, राइट। यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ने इसको लीड करा। 20 मार्च 1927 को अनटचेबल को उन्होंने अलाउ करा कि एक पब्लिक टैंक जो है महद नाम की जगह पे महाराष्ट्र में, वहां से आप पानी लो। सिंपल बात है, अर्लियर उन्हें अलाउड नहीं था। नॉर्मल जो कुएं होते थे उनसे पानी लेना, जहां से बाकी कास्ट के, अपर कास्ट के लोग पानी लेते हैं, वहां से पानी वानी लेना अलाउड नहीं था उनको, राइट। तो और अगर ले भी लेते थे तो वो तो पूरा कुआं ही मतलब अछूत मान लिया जाता था और पनिश और किया जाता था लोगों को। तो यहाँ पे इस चीज को ब्रेक करा, एक सत्याग्रह जो है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पे किया। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। ये है महज सत्याग्रह किसने करा, ये आपसे पूछ सकता है। महज आपका महाराष्ट्र में, ये याद रखो। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, टैंक से पानी पी के यहाँ पे आपने वो जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको दूर करने की बात करी। इससे मतलब क्यों करा था कि ऑब्वियस बात है जस्टिस मिले, इक्वालिटी रहे, सबको बेसिक जो सिविल राइट है, कुछ बेसिक अधिकार हैं वो तो सबको मिले। और तभी देखो इसी चीज़ को एक तरीके से कहो सेलिब्रेट और आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम 20 सितंबर को सोशल एम्पावरमेंट डे भी मनाते हैं, क्योंकि आपने जो लोअर कास्ट है उनको एम्पावर करने के लिए यहाँ पे ये एक मूवमेंट जो था वो लीड किया था। क्लियर। फिर ये लाइन भी याद रखनी है कि जात पात तोदक मंडल में इन्होंने एक स्पीच डिलीवर भी करी थी।
लाहौर में जात पात तोड़क मंडल में इन्होंने अपनी एक स्पीच भी डिलीवर करी थी, ये याद रखना है, इनके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ ले। अंबेडकर रिलीजन को लेके क्या कह रहे हैं, वही बात है, कुछ भी अलग नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्राह्मणिज्म में गड़बड़ है, बुद्धिज्म की तरफ ये एट द एंड चले गए थे। इन्होंने ये बोला कि बुद्धिज्म से एक लिबरेशन मिलेगी, बुद्धिज्म से इक्वालिटी आएगी, तो ये बुद्धिज्म की टीचिंग को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने बोला कि जो हिंदू के टेक्स्ट हैं वो यूनिफाइड नहीं हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, राइट। तो इन्होंने रिजेक्ट करा हिंदुइज्म को और एक्सेप्ट करा किसको, बुद्धिज्म को। ये चीज़ क्लियर हुई रिलीजन को लेके। फिर कास्ट को लेके ये क्या कहते हैं, कास्ट को लेके भी ये यही बात कह रहे हैं अम्बेडकर ऑन कास्ट कि देखो आपको अगर कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है ना, मतलब आप कोशिश करो कि आपने एक तो क्या कर लिया, आपने एक कंसेप्ट पे काम कर लिया एंडोगेमी वाले पे, मतलब आप विद इन द ग्रुप सारी चीज़ें कर रहे हो। एक तो आपने कास्ट सिस्टम सेट कर दिया ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास, और फिर आप विद इन द ग्रुप सब कर रहे हो, आप दूसरे ग्रुप में एक्सचेंज ही नहीं कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कंसेप्ट एंडोगेमी होता है ना, विद इन द ग्रुप, तो ये विद इन द ग्रुप वाले सिस्टम की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। कास्ट सिस्टम तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि कास्ट सिस्टम अनइक्वल चीज़ों की बात करती है, अनइक्वल सोशल रिलेशंस हैं यहाँ पे, राइट। अनइक्वल सोशल रिलेशन है, और जितने भी इश्यूज हैं, सती, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज का ना होने देना, ये सब इसी रीजन से है एज पर अम्बेडकर, राइट। अब होना क्या क्या चाहिए, बल्कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, काम लोगों में बटा होना चाहिए, इंटर डाइनिंग, अलग अलग कास्ट के लोग साथ में बैठ के खाएं, राइट। तभी आप देखते हो बहुत से पॉलिटिशियन भी समटाइम जब अपने कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए ये सब बात करते हैं, तो किसी दलित की फैमिली में जाते हैं और वहाँ जाके खाते हैं। और बहुत से ऐसे केसेस भी आए हैं कि किसी स्कूल में मिड डे मील के लिए जो थी, जो कुक बनाती थी वो एक लोअर कास्ट की थी, तो उस स्कूल के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मना कर दिया था कि आप खाना नहीं खाएंगे। तो बहुत बात तक भी समाज में कई हद तक चीज़ें हुई हैं, ऑल दो इसके लिए लॉ आने के बाद से, लोगों में एजुकेशन आने के बाद से, थोड़ा मॉडर्न होने के बाद से चीज़ें बदली हैं, बट स्टिल अगर रूरल और आउटस्कर्ट एरिया में जाएं तो अभी भी काफ़ी कुछ है। हाँ, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि लोग अवेयर हैं, लोगों को पता है हमें राइट्स मिल रहे हैं, लोग नहीं तो एनजीओ हैं, काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में, बट स्टिल उस समय सिचुएशन जो थी वो बहुत खराब थी, जो बी आर अम्बेडकर वाला टाइम था। अब इनका एक फेमस कोट है, सीधा सीधा पूछ सकता है, एजुकेट, एगिएट एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। एजुकेट, एजुकेशन लो, एगिएट मतलब आप में एक होना चाहिए यार सेल्फ अवेकनिंग, खुद को पता होना चाहिए अपने राइट के बारे में, और इकट्ठे होके स्टेप लो, ऑर्गेनाइज रहो, बिखरे बिखरे मत रहो, यूनाइटेड रहो, ये इनका फेमस कोट था। प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 to 32 तक है, 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें से 6th जो है आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो अब रेमेडी मिल रही है तभी तो बाकी 5 आर्टिकल फायदे में है, अगर कोई उपचार नहीं ले सकते, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो बाकी 5 आर्टिकल तो वेस्ट हैं। तो ये जो 32 है, 6th फंडामेंटल राइट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। आपसे सीधा पूछ सकता है आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने, या फिर बी आर अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, या कौन से फंडामेंटल राइट को कहा है। तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। होप इट इज क्लियर। बाकी इनके बुक के नाम है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। Untouchable, who are they? Who were Shudras, state and minorities, emancipation of the untouchable, annihilation of caste, very 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 important book, अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु, मतलब जो मनुस्मृति लिखी है उसकी बातें, क्योंकि ये क्रिटिसाइज कर रहे थे ना शास्त्र वगैरह को भी, तो उस पर भी बात की है। एंड बुद्धा एंड हिज धर्मा, बिकॉज बुद्धिज्म की तो पॉजिटिव बातें ये ले रहे थे और बुद्धिज्म इन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया था। क्लियर। सो इतनी ही चीज़ें हैं यहाँ पे, और बहुत कहानी अम्बेडकर की बायोग्राफी डिटेल वाली, बहुत कहानी, इनका कंसेप्ट क्या रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब डिटेल में नहीं जानना है। सोशोलॉजी परस्पेक्टिव से हमारे लिए इतना ही मोर देन इनफ है, राइट। इन थिंकर को लेके इतना ही मोर देन इनफ है। तो ये एक और थिंकर जो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे अगर देखे जाए थिंकर, तो हर्बर्ट स्पेंसर कवर हैं, राइट, हर्बर्ट स्पेंसर कवर हैं, अगस्त कॉम्ट कवर हैं, कार्ल मार्क्स कवर हैं, एमाइल दरकीम कवर हैं, और मैक्स वेबर कवर है, मैलिनोस्की कवर है, महात्मा गांधी कवर है, एंड आफ्टर दिस वीडियो बी आर अम्बेडकर भी कवर हो जाएगा। एंड देन इज इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग ए आर राइटक्लिफ ब्राउन कवर करेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग ये 26 थिंकर जो है आपके कवर कर लेंगे। Okay, so I hope it is clear to all of you. So that's all. In case you have any doubt, then you know where to ask, how to ask, and video देख के आप लोग एक बार अपने डाउट क्लियर कर लेंगे. So thank you everyone.